आशा तृष्णा के कठिन फंदे दिए छुड़ाए, राग द्वेष चिंता सकल चित्त की दई मिटाए। रोम रोम जग में बंधा जीव न जाने अंध, सतगुरु की कृपा बिना हो ना सके निर्बंध। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वह सब कुछ त्याग कर वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना रहता है, क्योंकि बिना जीता हुआ मन और इंद्रियां, ये छह शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसके विपरीत जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही सदा रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। इंद्रियों के वशीभूत पुरुषों की मंद स्थिति का कारण संतों की संगति न मिलना होता है। जो व्यक्ति संतों के वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे प्रायः विकारों में लिप्त हो जाते हैं। अज्ञानतावश वे सांसारिक सुख भोगों को सत्य मान लेते हैं, जो कि आत्मा को बांधने वाला धोखा है। वासना और अन्य प्रलोभनों के आकर्षण में आकर वे ऐसी सूक्ष्म रस्सियों में जकड़े जाते हैं जिससे जन्मों तक छूट पाना कठिन है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को एक सुदृढ़ आश्रय की खोज अवश्य करनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में प्रेचेताओं ने चिरकाल तक राज किया। एक बार उन्हें भगवान के वचन याद आए तो उनके मन में सांसारिक भोगों से विरक्ति हुई। तब वे अपने सुयोग पुत्र को कार्यभार सौंपकर वन की ओर चल पड़े और वहां पर कुटिया बना ली तथा आत्मबोध साधना करने लगे। उन्होंने विधिवत योग आसन का अभ्यास करते हुए प्राण वायु को वश में करने की साधना आरंभ की। उन्होंने मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस प्रकार प्राणायाम विधि के द्वारा भौतिक आसक्ति से तो मुक्त होने लगे, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुए। एक बार ये साधक सीधे बैठकर प्राणायाम करते हुए पार ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित करने का अभ्यास कर रहे थे। तभी देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि वहां आ पहुंचे। प्रचेताओं ने ज्यों ही देखा कि नारद मुनि जी आए हैं, तो वे मर्यादा अनुसार तुरंत अपने आसनों से उठ खड़े हुए। प्रचेताओं ने यथाविधि उन्हें नमस्कार किया तथा श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि नारद जी ने ठीक ठीक से आसन ग्रहण कर लिया है, तो दीनवाणी में प्रश्न पूछना आरंभ किया। सभी प्रचेतागण नारद मुनि को मधुर वाणी में संबोधित करने लगे। हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं।
रात्रि के अंधकार में लुटेरों का भय उत्पन्न होता है, किंतु सूर्य के उदय होने और गतिमान रहने से रात के अंधकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार आपका भ्रमण भी सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप सब प्रकार के मनोभय को भगाने वाले हैं। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम भगवान शिव तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। हे स्वामी, हमें अपने दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, ताकि हम अविद्या रूपी अंधकार को पार करके परम धाम में निवास पा सकें। प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के स्मरण में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद जी ने सार गर्भित वाणी में उत्तर दिया। हे प्रचेताओं, जब कोई जीवात्मा जन्म लेकर परम नियंता भगवान की भक्ति में लगता है, तब उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी से सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात उसका जन्म सफल हो जाता है। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म माता पिता से होता है, जिसे शौक्र कहते हैं, और दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है, और यह सावित्री कहलाता है। तीसरा जन्म यथार्थ कहलाता है, और यह भगवान की पूजा भक्ति का सुअवसर मिलने पर होता है। ऐसा मानव जन्म लेने का अवसर मिलने पर जो भी वस्तुतः भगवान की सेवा भक्ति में रत न हो, फिर भले ही उसे किसी देवता की आयु भी मिल जाए, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भक्ति के बिना सुनने व बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति आदि का तथा कठिन तपस्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विधि विधान पूर्व कर्म भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने में सहायक नहीं होते हैं, व्यर्थ हैं। चाहे योगाभ्यास हो, चाहे पदार्थ का विश्लेषित अध्ययन हो, चाहे कठिन तपस्या हो, चाहे वैदिक साहित्य का अध्ययन हो, चाहे संन्यास ग्रहण करना हो या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करना हो, कुछ भी भक्ति बिना सार्थक नहीं। यथार्थ रूप में भगवान और उनकी भक्ति ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान की भक्ति की उपलब्धि है। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से सभी देवता स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं। अतः तुम्हें बिना किसी सांसारिक कामना के श्री भगवान की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। इसके साथ साथ सदा यह स्मरण रखो कि समस्त जीवों पर दया करने से एन केन विभिन्न जीवों को संतुष्ट करने तथा इंद्रियों को वश में करके भगवान जनार्दन का पूजन आराधन करने से बहुत शीघ्र उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता, इसी प्रकार भगवान अपने आप को भक्तों के वश में मानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए कभी नहीं छोड़ते। भगवान को वे भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं।
वास्तविकता तो यह है कि जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद में फूले रहते हैं वे कभी परम शांति को नहीं पाते। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। श्री भगवान न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनने के लिए प्रयास कर रहे हो। यह जानकर ऐसा कौन होगा जो हृदय से कृतज्ञ होकर भगवान की पूजा दिल से ना करे। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महाज्ञानी नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ जोड़ने वाली भक्ति का बड़े भावपूर्ण ढंग से वर्णन किया और तत्पश्चात ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की भक्ति की महिमा सुनकर प्रचेतागण भी भगवान के प्रति अनुरक्त हो उठे। अंततः वह सब बंधनों का हरण करने वाली भक्ति के प्रभाव से उन करुणा वरुणालय श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य में विलीन हो गए। अतः भगवत भक्तों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो लोग श्री भगवान की प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं वह बिना कठिनाई के दीर्घ आयु, संपत्ति, ख्याति तथा सौभाग्य पाकर अंत में सहज ही भगवत धाम में निवास प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।